बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा था कि वो लम्हा भी आ जाएगा जब तुर्की के अखबारात में इस तरह की हेडलाइंस लगा करेंगी और गुफ्तगू होगी कि पहली मर्तबा खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद तुर्की ने अपने आप को इस खित्ते का सबसे बड़ा लीडर बनवा लिया है और तुर्की ने अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दिया है जो खिलाफत उस्मानिया के बाद उसका हाल हुआ। इसका यह मतलब है कि आप दूसरे लफ्जों में समझ ले कि टर्की ने फैसला कर लिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, अब उसने उसको किसी सूरत नहीं छोड़ना और खिलाफत उस्मानिया बहाल करके लेना है और जो इलाके उसके हाथ से निकल गए थे उसको वापस लेना है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इब्राहिम ये बेसिकली तुर्की के अंदर कॉलम लिखते हैं और ये तैयब उर्दगान के जाती दोस्त भी हैं। ये असल में तैयब उर्दगान की जो भी इनके कॉलम्स या इनके तमाम वहाँ पर चीज़ें लिखी जाती हैं, आप जानते हैं कि टर्की, उसके अलावा सऊदी अरब से लेकर आप रूस, चाइना, दुनिया के बड़े ममालिक में चले जाए, वहाँ पर मीडिया वही लिखता है जो हुकूमत चाहती है। अब अगर इन्होंने तैयब उर्दगान के, चूंकि ये दोस्त हैं, इन्होंने बगैर उसकी इनपुट के कोई काम नहीं कर सकते। चूंकि इनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो इन्होंने पूरे मीडिया के अंदर कैंपेन चलानी होती है। इनके जरिए टर्की के अंदर अखबारात में अब ये शुरुआत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि तुर्की अब खिलाफत उस्मानिया से रिकवर करना शुरू कर दे। यानी कमाल देखिए आप तैयब उर्दगान का कि उन्होंने कैंपेन शुरू करवाई है, लेकिन कैंपेन के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि तुर्की स्ट्रांग हो रहा है, उन्होंने कहा तुर्की ने रिकवर करना शुरू कर दिया है। देखिए रिकवर क्या होता है, जब आपको कोई लॉस मिलता है या आपको बिजनेस में लॉस हो जाए या आप किसी तरह का जिंदगी में लॉस हो जाए, जब आप उसे रिकवर करते हैं तो इसका मतलब है जो पहली तकलीफ, गम आपको मिला है आप उससे रिकवरी करें। जो बिजनेस में लॉस है आप उसको आहिस्ते से रिकवर करते जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि खिलाफत उस्मानिया टूटने के बाद पहली मर्तबा तुर्की ने अब इस लेवल पर अपने आप की रिकवरी कर ली है कि उन्होंने खित्ते के अंदर अपने आप को बड़ा लीडर मुंतखब करवा लिया। बात यहां तक रुकती तो शायद समझ आती थी। आज आप जरा इसराइल के अखबार वो कह रहे हैं कि तैयब उर्दगान अब वो खिलाफत उस्मानिया का गोल्डन इरा उसको वापस लाना चाहते हैं। अब वॉइस ऑफ अमेरिका को उठाकर देखेंगे, उस पर भी एक गुफ्तगू लिखी है कि तैयब उर्दगान ऑटोमन एम्पायर और उनके तमाम इन्फ्लुएंस को बहाल करना चाहते हैं। इंडिया के अंदर भी अगर आप अखबारात को उठाए तो वो ये कह रहे हैं कि तैयब उर्दगान खिलाफत उस्मानिया बहाल करना चाह रहे हैं। और उसके अलावा आप देखें कि तैयब उर्दगान ने क्या किया, खिलाफत उस्मानिया के जानशीन थे कुछ साउथ अफ्रीका के अंदर, उनको सिटीजनशिप दी और पैगाम दे दिया दुनिया को कि मैं खिलाफत उस्मानिया बहाल करने जा रहा हूँ, अगर कोई रोक सकता है तो वो रोक ले। अब आप ये देखें आर्मीनिया के सदर ने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा है कि तैयब उर्दगान सिर्फ खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए काम करे, अगर वो अपने एम से पीछे हट जाए तो आज़रबाईजान के साथ हमारी ये लड़ाइयाँ हैं ये ना हो। अब इस सूरत हाल के अंदर तैयब उर्दगान ने जो विक्ट्री ली है ये आज़रबाईजान के मामले के ऊपर ये ज़हन में रखिएगा, रूस की शिकस्त दूसरे लफ्ज़ों में हुई है। रूस को खतरा ये पैदा हो गया था कि तैयब उर्दगान पूरी दुनिया के अंदर जिहाद का ऐलान कर सकते हैं और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अगर ये ऐलान कर दिया कि अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आओ तो यहाँ से आज़रबाईजान से मामला होता होता रूस के अंदर तक चला जाएगा। और अगर रूस में घुस गए, ये इसी तरह घुस गए जिस तरह अफगान तालिबान ने मारा, तो रूस का कुछ नहीं बचेगा। इससे खास तौर पर वो डरे थे। दूसरा उन्होंने हिकमत अमली भी अपनाई कि वो चाहते थे कि किसी तरह अगर हम आपस में लड़ पड़े तो इस खित्ते के अंदर अमेरिका और बाकियों को किस तरह टैकल किया जाएगा। इस सूरत हाल के अंदर तैयब उर्दगान ने जो अपने आप को मनवाया है ये बड़ी बात है। अब आप ये देखिए अमेरिका के थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि अब तैयब उर्दगान यानी तुर्की हमारे लिए बड़ा खतरा है, अमेरिका के लिए भी, इसराइल के लिए भी। अब ईरान इतना बड़ा खतरा नहीं रहा। और ख़ास तौर पर वो कह रहे हैं कि अरब ममालिक, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन और इन तमाम ममालिक के लिए अब ईरान खतरा नहीं रहा, अब तैयब उर्दगान खतरा बन चुके हैं। क्योंकि वो इनको कह रहे हैं कि तैयब उर्दगान चाह रहे हैं खिलाफत उस्मानिया की बहाली करवाना। उन्होंने जो फतह हासिल किया, उन्होंने उनके तुर्किश ड्रोन्स के आप अंदाज़ा कर लीजिए किस लेवल पर उन्होंने फतह हासिल की है। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इसराइल के ड्रोन जो आज़रबाईजान इस्तेमाल कर रहा था, आर्मीनिया तो गिराए हैं लेकिन ईरान ने भी गिरा दिए हैं ड्रोन। ये सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है, लेकिन टर्किश ड्रोन नहीं वो गिरा पाए। और जितनी कामयाबी मिली है आज़रबाईजान को, आज़रबाईजान ने ओपनली कहा है कि अगर टर्किश ड्रोन ना होते तो हम कभी कामयाबी ना हासिल कर पाते। आप देखिए कि उनकी कंपनी के शेयर
कितने ऊपर चले गए हैं और पूरी दुनिया के अंदर से ड्रोन्स के लिए इस वक्त रब्ता किया जा रहा है टर्की के साथ, क्योंकि अमेरिका दुनिया में हर जगह किसी को ड्रोन से चीज़ें नहीं देता, वो सिर्फ अपने एलाइज को देते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को F-16 नहीं दे रहे थे, पहले उन्होंने दिया और बाद में भी जब मुशर्रफ अपने दौर के अंदर उन्होंने अमेरिका को कहा तुम्हारे एलाइज हैं, तुम हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हो, ये क्या कि उन्होंने F-16 भी उनसे लिए। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको ये चीजें समझनी है कि मामला किस लेवल तक चला गया है कि टर्की ने अपने आप को अच्छा खासा मनवा लिया है। अब आज दुनिया भर के अंदर ये खबरें लग रही हैं कि तैयब उर्दगान खिलाफत उस्मानिया बहाल करना चाह रहे। अभी तक तैयब उर्दगान ने एक बड़ा बयान सिर्फ दिया है, वो खिलाफत उस्मानिया के हवाले से। उन्होंने कहा कि यरूशलेम हमारा है, हम इन पर हुकूमत करते रहे, आज हम आंसुओं के साथ रोते रहे जिस दिन यरूशलेम को हमने छोड़ा। यानी उन्होंने बताया कि खिलाफत उस्मानिया टूटे, लेकिन वो कहते हैं कि हम भूले नहीं है जो हमारे साथ हुआ है। अब असल में जो इर्तुगरुल ड्रामा जिन्होंने बनाया है, ये असल में नेक्स्ट ईयर अब जलालुद्दीन पर बना रहे हैं सीरीज, और उसके बाद मजीद आगे 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 अब एंड तक इन्होंने तैयब उर्दगान ने ओपनली लेकर चलना। 2025 तक इनका प्लान है कि ये सीरीज कंप्लीट कर दें। यानी आखिरी आपको अगर जो सीरीज नजर आएगी उसके अंदर खिलाफत उस्मानिया टूटते हुए दिखाया जाएगा, और यह भी दिखाया जाएगा कि क्या गलतियां थी, हमने इस्लाम को छोड़ा, हमारे साथ ये कुछ हुआ, हमने इस्लाम के रूल्स छोड़ दिए। और फिर यह दिखाया जाएगा कि किस तरह उनके हाथ से मक्का मदीना निकल गया, किन किन अरब कबीलों ने गद्दारियां की, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का किरदार क्या था, और पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो बरसीर के अंदर कैंपेन चलती रही यहाँ पर खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए। फिर वो मुस्तकबिल की इसके अंदर एक सीरीज दिखाना चाहते हैं जिसके अंदर वो ये दिखाएंगे कि खिलाफत उस्मानिया बहाल हुई, और उसके साथ जो एलाइज के अंदर उनके साथ चीज़ें शामिल आती हैं या कंट्रीज आती हैं, उनमें पाकिस्तान को वो शामिल करते हैं, ईरान को करते हैं, कतर को करते हैं, अफगान तालिबान को करते हैं, अफगानिस्तान को करते हैं। सो कुल मिलाकर उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अब डोमिनेंसी अपनी कायम करनी है। एक बात आपको माननी पड़ेगी, तैयब उर्दगान ने आकर जो काम किया वो इमरान खान नहीं कर सके। इन्होंने आकर पहले किसी को नहीं कहा कि मैं इस्लाम के नाम पर आऊं, ये चुप करके आए। इन्होंने आकर सबसे पहले इकोनॉमी मजबूत की, इन्होंने तुर्की को उस लेवल पर पहुंचा दिया कि आज आप अंदाजा कीजिए इतनी बड़ी जंग हालिया हुई कि टर्किश ड्रोन्स चल रहे थे, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने इनको ड्रोन्स देने से मना कर दिया था 2010 के बाद। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने अपने ड्रोन्स बनाए, आज दुनिया के अंदर अरबों डॉलर्स के इनके ड्रोन्स बिक रहे हैं, डिमांड है इनकी, और इन्होंने अमेरिका के आगे खड़े हो गए, हर तरह से इन्होंने अपने आप को मनवाया। अब जब इकोनॉमी इन्होंने एक दफा स्ट्रांग की, हत्ता कि इवन के तुर्किश लीरा इनका गिर रहा है, वो तो लड़ाई की वजह से चल रहा है, मोनोपोली हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तुर्की के अंदर बेहतरी लाने की काफी हद तक कोशिश की, और फिर ये सीरीज शुरू की और उनको बताया कि तुम खिलाफत उस्मानिया के जानशीन हो, तुम्हें बहाल करवानी है। फिर जाकर उन्होंने अब आप इस्लाम का झंडा पकड़ा, फिर आप देखिए उन्होंने निज़ाम बदला, प्रेसिडेंट बन गए, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो थी उन्होंने बदल दी। इमरान खान यहाँ पर नाकाम हुए, इमरान खान आकर माफिया के अंदर ही बैठ गए, इर्द गिर्द माफिया आ गए, और इवन के अब तो हालत ये है कि वो जिनसे रिपोर्ट लेते हैं माफिया के खिलाफ वो खुद एक बहुत बड़े माफिया है। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उनके वजीर, मशीर, ब्यूरोक्रेट्स, पंजाब, KPK और हर जगह पर जहाँ पर उनकी हुकूमतें हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी चाहे उनकी जिस तरह की भी हुकूमत है, वो डिलीवर नहीं कर पा रही क्योंकि वो माफिया में जकड़े। तैयब उर्दगान ने आकर पहले मीडिया को पकड़ा, फिर माफिया को उन्होंने पकड़ा, और फिर उसके बाद अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज दुनिया कहती है कि ये शख्स खिलाफत उस्मानिया बहाल कर रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।